नमस्कार मित्रों, मैं अतुल मिश्रा स्वागत करता हूँ आप सबका बालाजी एजुकेशन चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग का अब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो प्रैक्टिस बैच है वो चल रहा है और इस क्रम में हम वर्क एंड टाइम सबसे पहले स्टार्ट किए हैं। कल मैंने आपको वर्क एंड टाइम के थोड़े कॉन्सेप्ट समझाए थे और फिर उसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन लगाना स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 25 क्वेश्चन लगा चुके थे। ठीक है, आई होप आपने वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे और आज भी हम 25 क्वेश्चंस आगे बढ़ेंगे और इसके बाद ये 25-25-50 क्वेश्चन आपके जो होंगे ये आपके कंप्लीट हो गए प्रैक्टिस बैच के। ठीक है, वर्क एंड टाइम के। अब इसके बाद हम चालू करेंगे एवरेज। ठीक है, तो कल एवरेज के मैं आपको करा दूंगा लगभग 50 क्वेश्चन। उसके बाद आगे इसी तरह मैं आपका टोटल 50-50 क्वेश्चन का जो सेट है वो करा दूंगा, जिसमें से आपके मैक्सिमम उसी टाइप के क्वेश्चन आने हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। आप लोग वीडियो को पॉज करके लगाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ए मैन एंड ए वुमेन वर्किंग टुगेदर, ठीक है, कैन डू ए वर्क इन 66 days. The ratio of their working efficiencies is 3:2. In how many days 6 men and 2 women working together can do the same work? ठीक, हिंदी वाले देख लो। एक कह रहा है एक पुरुष और एक महिला एक साथ काम करते हुए 66 दिनों में एक काम कर सकते हैं। उनकी कार्य क्षमता का अनुपात 3:2 है। एक साथ काम करने वाले 6 पुरुषों और 2 महिलाओं समान कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये जो आपको ये जो 66 दिन में काम कर रहा है ये एक महिला और एक पुरुष है। कौन है? एक महिला और एक पुरुष। ठीक है, एक महिला और एक पुरुष है। ठीक, ये दोनों मिल करके 66 दिन में एक काम को कर रहे हैं। कितने दिन में कर रहे हैं? 66 दिन में। अब इस उनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात यदि उनकी कार्य क्षमता यानी पुरुष और महिला की कार्य क्षमता का अनुपात क्या है, तो पुरुष की कार्य क्षमता 3 है और महिला की एक दिन की क्षमता 2 है। यानी पुरुष एक दिन में 3 काम करता है, महिला एक दिन में 2 काम करती है। तो यहाँ पे देखो 3-2 टोटल काम अगर हम इसके हिसाब से निकालें तो टोटल वर्क हमारा निकल जाएगा। टोटल वर्क क्या हो जाएगा? 5, 3-2 5 भाई। एक पुरुष है तो एक पुरुष एक महिला है तो एक महिला कितना काम कर रही है? 2 काम कर रही है। और एक पुरुष है तो एक पुरुष कितना काम कर रहा है? 3। तो 3-2 5 गुणे 66। तो यहाँ से आपका ये टोटल वर्क निकल जाएगा। अब कह रहा है एक साथ काम करने वाले 6 पुरुष और क्या है? 2 महिलाएं। ठीक है, 2 महिलाएं समान कार्य को कितने दिनों में? तो 6 पुरुष और 2 महिलाएं समान कार्य को यानी इसी कार्य को, ये जो टोटल वर्क है इसी समान, यही तो कार्य है आपका, इसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो अगर हमें क्षमता निकाल दें, 6 पुरुष और 2 महिलाओं की क्षमता टोटल मिल जाए, उस क्षमता से हम इसमें भाग दे देंगे और हमें दिन मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे इसकी क्षमता के लिए? देखो इसकी एक पुरुष और एक महिला की क्षमता दे रखी है। ठीक है, तो आप लिखोगे 6 गुणे, यहाँ पे देखो पुरुष की क्षमता, एक पुरुष की क्षमता कितने दिन है? 3 दिन, गुणे 3 प्लस 2 गुणे महिला की क्षमता कितनी है एक दिन की? तो 2। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे इस टोटल इफिशियंसी इनकी निकल के आएगी 6 3 18, 2 2 4, 18 4 22। अब आपको इसमें से यानी अब जब डेज निकालोगे इनके द्वारा किया गया काम, 6 पुरुष और 2 महिलाओं द्वारा लिया गया समय निकालोगे। ठीक है, समय निकालोगे तो आपको ये देखो टोटल इफिशियंसी मिल चुकी है। क्या है? टोटल इफिशियंसी है। ठीक है, और ये आपका टोटल वर्क है। तो टोटल वर्क अपॉन टोटल इफिशियंसी कर दो तो 5 गुणे 66 बटे 22, 3 66, 5 3 15, 15 आपका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक, फिर से अगर ना समझ में आए तो वीडियो को एक बार दोबारा देखिएगा। ठीक है, आप लोगों को आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक निश्चित कार्य को A can do a certain work in 50 days. B is 25% more efficient than A. Both work together for 4 days. C alone completed the remaining work in 8 days. A, B and C together will complete the same work in। ठीक है, ये आपसे पूछा है।
तो कह रहा है ए, हिंदी वाले देख लो, ए एक निश्चित कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है, दोनों ने मिल करके 4 दिनों तक कार्य किया, सी अकेले शेष कार्य को 8 दिनों में पूरा करता है, ए बी और सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। आराम से लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे देखिए, ए एक निश्चित कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है, ठीक है, बी ए से 25%, यहाँ पे देखो इफिशियंसी दिया हुआ है, ए और बी की इफिशियंसी दे रखी है कि बी ए से 25% अधिक कुशल है, तो 25% अधिक कुशल है का क्या मतलब कि ए अगर 100 है तो बी कितना होगा, 125 होगा, ठीक है। या ये ऐसे भी कह सकते हो कि ए अगर 4 है तो बी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ऐसे भी हो सकता है, ठीक। कैसे देखो, 25% का मतलब होता है 1/4, तो ये अधिक है ना, यानी ये अगर बी है तो ए क्या होगा, ए क्या होगा, 4 1 5, ठीक है, ए क्या होगा 5, बी ए से, अच्छा सॉरी ये अगर ए है तो बी क्या होगा 5, ठीक है, ए से तुलना हो रहा है ना, तो देखो ये हो गया आपका, ठीक। अब यहाँ पे देखो ये इफिशियंसी आ गई, ये 4 आ गया, ये क्या आ गया आपका 5 आ गया, इफिशियंसी आ गई। अब ए जो है वो निश्चित कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में, ठीक है, यानी ए अगर, अब यहाँ पे देखो डे, ए ले रहा है 15 दिन, तो बी कितना लेगा, ए 15 दिन ले रहा है तो बी कितना दिन लेगा ये बताओ, ठीक है। कि ऐसे, या तो आपके पास ऐसे बना कि ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, तो बी उसी काम को 5 क्षमता से कितने दिन में करेगा, यही आपसे पूछ लिया, तो 5 दिया 15 3 चौक 12 दिन लेगा कि नहीं लेगा, तो बी का दिन निकल आया कितना 12। तो ऐसे ही अगर आप देखो, अब देखो यहाँ पे ये तो निकाल जो नहीं थी, मैंने आपको बता दिया कि ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दोनों की क्षमता आपको मालूम चल चुका है। अब देखिए दोनों ने मिलकर 4 दिनों तक कार्य किया, किसने, ए प्लस बी ने मिल करके कितने दिनों तक काम किया, 4 दिनों तक काम किया, ठीक। अच्छा भाई 4 दिनों तक जब काम किया, आप यहाँ पे देखो 15 और 12, 15 12 का एलसीएम कितना आएगा, वही तो आपका वो रहेगा, टोटल वर्क आप यहाँ से निकालना पड़ेगा, तो टोटल वर्क देखो 15 और 12 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से आप निकाल लिए। अब यहाँ पे आओ, ए और बी ने मिलकर के 4 दिन तक काम किया और शेष काम अकेले सी ने 8 दिनों में पूरा करा, ठीक है। तो पहले देखो ए प्लस बी द्वारा किया गया काम कितना है 4 दिनों में, तो आप देखोगे तो ए प्लस बी जो है 5 4 9, 9 गुणे 4 यानी 36 काम किए। तो ये बताओ कि 60 में से 36 काम हो चुका है तो कितना काम बचा, ठीक है। रिमेनिंग वर्क जब आप निकालोगे तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 20 बचा, सॉरी 30 बचा, ठीक है। अब ये 30 जो काम है, ये 30 काम कौन करने आएगा, अब आएगा सी, ठीक। तो सी कितने दिन में करता है, सी कितने दिन में करता है किसको, रिमेनिंग वर्क को, ये आपको निकालना है। मतलब ये आपको दिया है, ये 8 दिनों में पूरा करता है, तो सी की इफिशियंसी 8 डेज में करता है, तो सी की इफिशियंसी इस बेसिस पे निकल आएगी। सी की अगर इफिशियंसी आप निकालोगे तो सी की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, 30/8 होगी कि नहीं होगी, तो यहाँ से निकालोगे तो 4 दूना 8, 2 चौका 8, 15 दूना 30, 15 दूना 30 हो गया, ठीक है। अब कह रहा है, अब देखो सी की क्षमता मिल गई आपको, अब कह रहा है ए बी सी मिल करके उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी 60 काम को ही किसको पूरा करना है, ए, तो ए की इफिशियंसी प्लस बी की इफिशियंसी प्लस सी की इफिशियंसी, ठीक है, यानी 60 गुणे 4 बटे, यहाँ पे देखो 4 चौक 16, 4 पचे 20, तो 36 प्लस 15, आप यहाँ पे इसको करोगे, सॉरी, सी अकेले शेष कार्य को 8 दिनों में पूरा करता है, ठीक। तो सी अकेले शेष कार्य को 8 दिनों में पूरा करता है, तो यहाँ पे आपका सी का जब हमने निकाला, ये ए बी सी, तो 36 आगे 9 चौक 36, सॉरी 60 में से 36 घटाएंगे ना, तो यहाँ पे आपका क्या बच गया, 24 बच गया। तो इस 24 को इसके द्वारा कराना है तो 24/8 होगा, तो 8 तिरिक 24, यानी इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी, 3। अब ये देखो टोटल काम कितना है,
60। टोटल काम को अगर हम ए प्लस बी प्लस सी द्वारा यानी 4 5 9 9 3 12 12 तो 12 क्षमता से करें तो 12 25 60 5 डी आपका क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ पे मैंने ये गलत ले लिया था, घटाया गलत था, 36 घटाएंगे इसमें से, ठीक है, तो 24 बचेगा, 60 में से 36 गया। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नहीं आया होगा तो दोबारा रिवाइंड करके वीडियो देखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ए एंड बी कैन डू कंप्लीट ए वर्क इन 15 days and 10 days is respectively. They started doing the work together, but after 4 days B had to leave. Then A, working with a new worker C, completed the remaining work in 3 days. If C works alone, in how many days he can do a work? ठीक है, he can do 40% of the same work, 40% of the same work, यही आपसे क्वेश्चन पूछा है, ठीक। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखो इस वाले क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, इस वाले क्वेश्चन को ऐसे लगाएंगे, इस वाले क्वेश्चन को देखिए कैसे लगाते हैं। इस वाले क्वेश्चन को, सॉरी, इस वाले क्वेश्चन, चलिए देखिए, ए किसी काम को 15 डे में करता है, बी किसी काम को 10 दिन में करता है, तो यहाँ से टोटल वर्क निकल सकता है आपका। टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 15 10 का 30, ठीक है। अब कह रहा उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया लेकिन 4 दिनों के बाद बी को छोड़ना पड़ा। अच्छा, 4 दिनों के बाद बी को छोड़ना पड़ा, तो यहाँ से देखो ए की क्षमता आ जाएगी 2 और बी की क्षमता आ जाएगी 3, ठीक है। 10 3 30, 15 दूना 30। अब देखो 4 दिनों तक उन्होंने साथ काम किया, ठीक है। 4 दिनों के बाद बी को छोड़ना पड़ता है, फिर ए एक नए कर्मचारी सी के साथ कार्य करते हुए शेष कार्य को 3 दिन में पूरा कर देता है, ठीक। तो 4 दिनों में अगर आप देखो तो कितना काम किया होगा इन्होंने, प्लस यहाँ पे देखो फिर शेष काम को ए प्लस सी कितने दिन में पूरा करते हैं, 3 दिन में पूरा करते हैं, एक साथ कार्य करके शेष कार्य को पूरा कर देते हैं। यदि सी अकेले कार्य करता तो वह उसी कार्य को, अच्छा चलो यहाँ से, तो ये टोटल 30 काम कंप्लीट हो जाता है। तो आइए चलो देखते हैं, ए प्लस बी यानी 3 2 5, 5 गुणे क्या हो गया 4 हो गया, प्लस यहाँ पे ए प्लस सी यानी 2 और प्लस सी इंटू 3 बराबर 30। तो अब यहाँ 5 चौक का 20, 20 उसमें से गया तो 2 प्लस सी इंटू 3 बराबर 30, तो 6 बराबर 3C इक्वल टू 30, तो 3C इक्वल टू 24, सी इक्वल टू 8। सी की क्षमता क्या आ गई, 8 आ गई, यानी सी की एफिशिएंसी है 8। तो कह रहे यदि सी अकेले कार्य करे तो वह उस कार्य का 40% भाग कितने समय में करेगा। तो 30 का 40% पार्ट सी 8 क्षमता से करेगा कि नहीं करेगा, तो 8 क्षमता से करेगा, तो ये हो जाएगा आपका 0 0 0 0, 4 तियाँ 12, 12/8, तो यहाँ से काटो 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, ठीक है। तो सी अकेले तो कितने दिनों में कर सकता है, वह उसी कार्य को सी कितने दिनों में कर सकता है, यही आपसे पूछा है, तो कितने दिनों में करेगा। एक मिनट, ए प्लस सी की क्षमता अगर हमने निकाला, ठीक है, तो सी की क्षमता कितनी आई आपकी 3 और 24, मिस्टेक हुआ यहाँ पे, फिर से एक बार लगाते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन 4 दिनों के बाद बी को छोड़ना पड़ा। अच्छा जी, चलो 5 गुणे 4, 5 क्षमता देंगे एक साथ, ठीक है। कितने दिन तक, 4 दिन तक, यानी कितना काम कर लिया, 20 काम कर लिया। तो ये बताओ 30 में से 20 काम कर लिया, कितना काम बचा, 10 काम। अब 10 काम को फिर ए एक नए कर्मचारी सी के साथ
कार्य करते हुए शेष कार्य को 3 दिन में पूरा करता है। ठीक, तो नए कर्मचारी सी के साथ वो कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहा है? 3 दिन में पूरा कर रहा है। यानी ए प्लस सी मिल करके 10 दिन में कितनी क्षमता है? 10 दिन में जो काम को पूरा कर रहे हैं तो कितनी क्षमता देंगे? 10/3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सी की अगर हम क्षमता निकालेंगे तो 10/3 माइनस यहाँ ए की क्षमता को घटाना पड़ेगा तो 2 से घटा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका 4/3। सी की क्षमता क्या हो जाएगी? 4/3। तो अब सी की क्षमता निकल गई, ए की क्षमता पता है, बी की क्षमता पता है, तो कह रहा है यदि सी अकेले कार्य करता है तो वह उसी कार्य का 40%। तो चलो 30 का 40%, ठीक, 30 का 40% अगर आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 4×3 = 12। 12 काम अब किससे कराना है? हमें सी से कराना है, तो उसकी क्षमता से क्या करेंगे? भाग देंगे। ठीक, जब भाग देंगे आप तो ये देखो 3 ऊपर चला जाएगा, 12×3/4, 4×3 = 12, 3×3 = 9। कितना दिन आ जाएगा? 9 दिन। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है समीर एंड पुनीत कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 10 days and 15 days respectively. The work was assigned for ₹4,500 after working together for 3 days and Sameer and Puneet involved Ashok. The work was completed in total 5 days. What amount in rupees was paid to Ashok? ठीक है, समीर और पुनीत समान कार्य को क्रमशः 10 दिन और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि काम 4500 रुपये में सौंपा गया था, 3 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद समीर और पुनीत ने अशोक को शामिल किया। काम कुल 5 दिनों में पूरा किया गया। अशोक को कितनी राशि रुपए का भुगतान किया गया, ये आपको निकालना है। तो देखो 2 लोग हैं, समीर है, पुनीत है। समीर काम को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। पुनीत काम को कर रहा है 15 दिन में। टोटल वर्क हमें यहाँ से निकल जाएगा इनके एलसीएम से, तो वो आ जाएगा आपका 30। यहाँ से हम इफ़िशियंसी निकाल लेंगे। इफ़िशियंसी समीर की आ जाएगी 3 और पुनीत की आ जाएगी 2। ठीक है, अब आओ, काम 4500 रुपये में सौंपा गया था। ठीक, 3 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद समीर और पुनीत ने अशोक को शामिल कर लिया। चलो 3 दिनों तक ये दोनों जब काम करेंगे तो एक साथ काम करने पे समीर और पुनीत कितनी क्षमता देंगे? एक दिन में 5 क्षमता देंगे। तो 3 दिन में कुल कितनी क्षमता दे दिए? 15 क्षमता। ठीक है, तो 30 में से 15 काम कर चुके, वो कितना काम बचा है? 15 काम रिमेनिंग, 15 काम शेष है। अब 3 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद समीर और पुनीत ने किसको शामिल कर लिया है? अशोक को शामिल कर लिया। तो काम कुल 5 दिनों में पूरा हो गया। यानी समीर, पुनीत और अशोक के साथ अब अशोक ने कितने दिनों तक साथ में काम कर लिया? काम कुल 5 दिनों में पूरा हो गया। तो 5 दिनों का मतलब 3 दिन तो हो चुका था ऑलरेडी, 2 दिन में और लगे इनको। ठीक है, 2/15 ऐसे होगा ना। अब यहाँ पे देखो 3×2, यहाँ पे आपका जब निकालोगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा आपका? ठीक, तो यहाँ से 3×2 निकालोगे आप तो 3×2 आपका हो जाएगा 5। ठीक है, 5 + ए का मतलब अशोक, ठीक है, × 2 = 15। यहाँ से देखो आ जाएगा आपका 10 + ए बराबर 10 + 2a = 15। ठीक, तो ए का मान आ जाएगा आपका 5/2 यानी 2.5। ये क्षमता आ गई है कि क्या आ गई? क्षमता। ठीक है, यानी समीर अशोक की क्षमता आ गई, अशोक की एफिशिएंसी आ गई, वो क्या आ गई आपकी? 2.5। तो अशोक को कितनी राशि का भुगतान करना चाहिए? तो अब राशि का भुगतान अगर करोगे तो इनमें देखो इनकी क्षमताओं के अनुपात में होगा ना, यानी 3:2:2.5। 10 से गुणा अगर कर दे तो 30:20:25। आप यहाँ से काटोगे तो 5, 6, 6,
4 और 5 ये इस बात में आएगा, यानी 6 4 11, 6 4 10, 10 5 15, 15 बराबर 4500। तो 1 बराबर 300, 1 बराबर 300, 6 बराबर 1800, 4 बराबर 1200, 15 बराबर 5 बराबर 1500। हो गया ना। तो कह रहा है अशोक को कितनी राशि मिली, तो अशोक को भाई कितनी राशि मिली, आप सभी बताइए। अशोक को कितनी राशि मिली, 1500। कितनी मिली, 1500। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ गया ना सबको। चलिए ठीक है। Two men and seven women can completed a work in 28 days, whereas 6 men and 60 women can do the same work in 11 days. In how many days can 7 men complete the same work? ठीक है, तो ये आपका उसी बेसिस पे है। ठीक, M1D1 पे देखो यहाँ पे क्या करना है हमको। दो पुरुष, ठीक है, दो पुरुष और 7 महिलाएं, 7 महिलाएं। ये क्षमता, ये क्या हो गया, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्षमता रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल। ठीक है, 2 पुरुष प्लस 7 महिलाएं। ठीक, ये किसी काम को करते हैं 28 डेज में। कितने डेज में, 28 डेज में। उसी काम को, सेम ही काम है। ठीक है, 6 पुरुष और 16 महिलाएं, 6 पुरुष और 16 महिलाएं। उसी काम को 6 पुरुष और 16 महिलाएं करते हैं 11 दिनों में। तो आपको बताना है कि 7 आदमी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक, 7 आदमी सेम काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो पहले तो हमें, अब यहाँ से देखो क्या करना होगा। पहले तो हमें निकालना होगा इनके बीच क्या संबंध। ठीक है, मैन और वुमेन के बीच जो क्षमता का अनुपात है वो निकालना होगा। ठीक, कैसे निकालेंगे, क्या किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे हम। 2 मैन और 7 वुमेन, 2 पुरुष और 7 पुरुष। ठीक है, और उसके बाद क्या है, चलो देखो यहाँ पे गुणा कर दो। अगर गुणा करोगे कटेगा तो है नहीं। चलो कॉमन ले लो अगर यहाँ से, यहाँ से अगर 2 का कॉमन लेंगे तो 3 पुरुष और 8 वुमेन बचेगी। चलो कर लो, 2 से कॉमन लेकर के इसको काट दो। 14 दूना 28, 2 3 6, 2 8 16। ठीक है, अब 14 का गुणा इसमें कर दो। 14 दूना 28 पुरुष, ठीक, 14 सतह 98 महिला, बराबर 11 3 33 पुरुष, 11 8 88 महिला। महिलाओं को एक तरफ, पुरुष को एक तरफ। तो यहाँ पे देखो 10 महिला बराबर 5 पुरुष। ठीक है, तो काटोगे इसको तो 2 महिला बराबर 1 पुरुष, यानी महिला की क्षमता 1 है और पुरुष की क्षमता क्या होगी, 2 होगी। तभी तो दोनों और बराबर होंगे। ठीक है, तो ये क्षमता निकल आई इनकी। ठीक, तो अब कह रहा है 7 आदमी, 7 आदमी। ठीक है, कौन, 7 आदमी। तो 7 आदमी की क्षमता ये बताओ कितनी हो जाएगी। 7 गुणे 2 बराबर 14 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। ठीक, अब काम करवाना है तो हमें टोटल वर्क चाहिए। टोटल वर्क निकल सकता है, कोई भी एक ले लो, चाहे इस पार्ट को ले लो चाहे इस पार्ट को ले लो, और टोटल ये वैल्यू रख करके, जैसे इस पार्ट को अगर लोगे तो ये भी वैल्यू टोटल वर्क देगी। ठीक है,
क्योंकि सेम काम यही कर रही है, ये भी टोटल वर्क देगी, सेम काम वही ये भी कर रही है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 6 गुणे पी की जगह पे क्या है हमारा 2 प्लस 16 गुणे एम की जगह क्या है 1 और गुणे 11 और बटे क्या कर देना हमें 14 कर देना है। यहाँ देखो 6 दूना 12 और 16, 12 16 28 गुणे 11 बटे 14, 14 दूना 28, 11 दूना 22, कितना आ गया आपका 22। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए और बी एक साथ एक निश्चित कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर के उसे 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए सी से दोगुना अच्छा काम करने वाला है तो बी अकेले उस काम को का 40% कितने समय करेगा। ठीक, तो यहाँ पे देखो ए और सी की क्षमता दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है ए और बी दोनों एक काम, ए और बी एक साथ एक निश्चित कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं 20 दिन में, जबकि ए प्लस बी किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, जबकि बी और सी सेम काम को 24 दिनों में पूरा करता है। ठीक, तो अगर मैं टोटल वर्क यहाँ से निकालूं तो क्या हो जाएगा 20 और 24, तो दोनों का आपको पता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम क्या हो जाएगा 120, 20 छक्का 120, 24 पच्चे 120। ठीक है, 24 पच्चे 120। तो अब अगर मैं इसको तोड़, देखो अगर मैं इसको तोड़ना भी चाहूँ ना तो कुछ, अगर आप जनरल मतलब हिट एंड ट्रायल लगाते हो तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका अगर 1 है तो यहाँ पे सी कितना हो जाएगी क्षमता 4, और यहाँ बी अगर 1 हो जाएगा तो इसका हो जाएगा 5। ठीक है, इस तरह बढ़ जाएगा। ठीक, कह सकते हो ना ये। तो ये हो गया आपका। अब कह रहा है ए सी से दोगुना अच्छा काम करने वाला है, यानी ए की क्षमता सी की क्षमता से, ए सी से दोगुना अच्छा काम करने वाला है। ए की क्षमता सी की क्षमता की क्या है दुगनी है। ठीक है, ए की क्षमता सी की क्षमता की क्या है दुगनी है, ये तो बोला है। ठीक, तो आओ निकालते हैं। ए की क्षमता सी की क्षमता से दोगुनी है। ठीक है, तो इसको इस तरह नहीं लेंगे हम। ठीक, गलत हो जाएगा, तब यहाँ पे दे रखा है ना। तो ए की क्षमता अगर सी की क्षमता से दोगुनी है तो सी को हम अगर 1 लें तो ए कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, अगर ए 2 है तो बी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ भी बी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इस तरह बटेगा। ठीक है, यानी हमें मिल गया ए की क्षमता मिल गई 2, बी की क्षमता मिल गई 4 और सी की क्षमता मिल गई 1, एक ही इंफॉर्मेशन से। ठीक है, इस तरह आप निकाल लिए। अब कह रहा है तो बी अकेले उसी काम का, किस काम का 120 का, 120 का 40%। ठीक, इसको किसको करना है बी अकेले उसी काम को, बी यानी बी कौन जो 4 वाला है उससे डिवाइड करेंगे। तो आप उससे डिवाइड करेंगे तो 0 0 0 0 कट गया, और ए 12 गुणे 4, 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 12 डेज आ जाएगा। 12 डेज आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 60 डेज। ठीक है, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 60 डेज, बी is 25% more efficient than A. They work together for 15 days. C alone complete the remaining work in 40 days. B and C together will complete 5.8 part of the original work. हिंदी देखो, ए ने एक काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है, बी से एक बी ए से 25%
बी ए से 25% अधिक कुशल है, वही चीज़ है। तो बी ये है तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। और एक काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है, तो 4 क्षमता से अगर कोई 60 काम पूरा कर सकता है 60 दिन में, तो 5 क्षमता से कितने दिन में, तो 48, 5 12 चौक 48। ये अगर 60 दिन दे रहे हैं तो ये 48 दिन देंगे, बस टोटल काम खत्म, ठीक है। वे एक साथ 15 दिनों तक कार्य करते हैं। चल पहले तो टोटल वर्क निकाल लें यहाँ से। 60 और 48 का टोटल वर्क क्या हो जाएगा, ठीक है। 60 और 48 का टोटल वर्क ऐसा क्या होगा, तो 480 होगा, ये ले लो, ठीक है। 480। तो यहाँ पे देखो 60, 480 अगर लेंगे यहाँ पे, या 240 ले लो, 240 होगा, सॉरी, ठीक है। तो 60 चौका 48 25 240 तभी आएगा, ठीक है। तो टोटल वर्क आपका कितना आ गया, 240, ठीक। अब यहाँ पे देखो, वे एक साथ 15 दिनों तक कार्य करते हैं, ठीक। तो 15 दिनों तक उनकी क्षमता यानी ए प्लस बी कितने दिनों तक, 15 दिनों तक कार्य करेंगे। यानी 15 दिनों में कुल कितनी क्षमता देंगे, तो 5 4 9 गुणे 15, तो ये हो जाएगा आपका 135 काम कर लेंगे। किस में से, 240 में से 135 काम ये करेंगे। तो बच गया आपका 5 0 1 105, ठीक है। रिमेनिंग वर्क सी अकेला शेष कार्य को 14 दिनों में पूरा करता है। तो सी की इफिशियंसी अगर हमें निकालनी है तो शेष कार्य को देखेंगे, 105/14 8 होगा, 7 दूनी 14 15 7 105, ठीक। यानी 7.5 आया इसका। तो बी और सी मिलकर के मूल कार्य का 5/8वां भाग, बी और सी कौन, बी सी को मिलाएंगे आप तो 5 और 7.5 कितना हो जाएगा, 12.5। तो 12.5 से एक मूल कार्य का 5/8वां, ठीक है। तो डेज कितना हो जाएगा, 240 का 5/8 वो आप भाग दोगे पी और सी यानी 12.5 से। तो यहाँ पे आपका निकल के क्या आएगा, यहाँ से आपका निकल के आएगा, देखिए कि 8 तिरिक 24 150 गुणे 100, एक और 10 ले लो, बटे 125। तो 25 पंजे 125 छक्का 150, 12 25 60, तो कितना डेज आ गया, 12 डेज। आपका आंसर आ गया 12 डेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक, अगला सवाल देखिए आपके सामने ये रहा स्क्रीन पे, और वीडियो को पॉज करके लगाने की कोशिश कीजिए, ठीक। क्वेश्चन कह रहा है 5 men कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20 days, कंप्लीट 10 women कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 50 days, ठीक है। 2 men and 6 women started working together after 5 days. 3 women left the work and a new man joined the work. The group continued working together till the end of the work. In how many days will they be able to do remaining work? 5 आदमी एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, ठीक। और 10 महिलाएं उसी काम को 15 दिन में पूरा करती हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप निकालो तो 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 2 एक करने में 2, 2 दूना 4, यानी 2 पुरुष बराबर 3 महिला के, ठीक है। यानी पुरुष की क्षमता 2 और महिला की क्षमता आ गई, पुरुष की क्षमता 3 और महिला की क्षमता आ गई 2, ठीक है। अब आगे चलते हैं। 2 पुरुष और 6 महिलाएं एक साथ काम करना शुरू करते हैं। कितने पुरुष, 2 पुरुष और 6 महिलाएं एक साथ काम करना स्टार्ट करते हैं,
अब 5 दिनों के बाद 3 महिलाएं काम छोड़ दिया, तो 3 महिलाएं काम छोड़ दी, तो पहले तो 5 दिन के बाद ना, तो 5 दिन तक 3 महिलाओं ने मतलब 2 पुरुष 6 महिलाओं ने काम किया। अब 5 दिन के बाद 3 महिलाओं ने काम छोड़ दिया और एक नया आदमी शामिल हो जाता है। ठीक, एक नया आदमी शामिल हो जाता है। ठीक है, एक नया जो पुरुष है वो शामिल हो जाता है। तो यानी अब पुरुष की संख्या कितनी हो गई? 3 पुरुष हो गए, और महिलाएं, चूंकि 3 महिलाएं छोड़ चुकी हैं तो कितनी महिलाएं बची? 3 महिलाएं बची। ठीक है, एक नया आदमी काम साथ। समूह ने काम के अंत तक एक साथ काम करना जारी रखा, तो इन्होंने कितने दिन तक, मान लो x दिन तक काम रखा। वे शेष कार्य को कितने दिनों में कर सकेंगे? शेष कार्य को, अब टोटल वर्क यहाँ पे हमें जब निकालना होगा, तो 5 गुणे पुरुष वाला जो है क्षमता 3 और गुणे यहाँ पे क्या है 20, ये टोटल वर्क हो जाएगी। ठीक, तो अब देखो यहाँ से कैसे निकालेंगे। 2 पुरुष, तो यहाँ भी हम रखेंगे 2 पुरुष, मतलब यहाँ पे पी की जगह पे क्या रखेंगे 3, और एम की जगह पे क्या रखेंगे 2। यहाँ भी पी की जगह क्या रखेंगे 3, और एम की जगह क्या रखेंगे 2। तो आप रखोगे तो 3 दूना 6 और 6 दूना 12, 12 6 18, 18 गुणे 5 प्लस 3 3 9, 3 2 6 9 6 15, 15 गुणे x प्लस 5 3 15 दूना 30, 318 25 90 प्लस 15x बराबर 300। तो 15x बराबर, या ऐसे काट दो थोड़ा सा, 18 25 90, 5 3 15, 5 छक्का 30, 60। तो 3x बराबर जब घटाओगे तो 60 माइनस 18, यानी 60 माइनस 18 यानी 3 से काटोगे x बराबर तो 20 माइनस 6, यानी x बराबर कितना आ गया? 14 आ गया। ठीक है, यानी कितने दिनों में शेष काम को किया गया? 14 दिनों में। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे टोटल वर्क निकालना, तो टोटल वर्क आपको जब यहाँ पे जब रेशियो आपको क्षमता मिल चुकी है, कहाँ पे ये जब क्षमता मिल चुकी है, क्या है? इफिशियंसी है, इफिशियंसी का अनुपात है, इफिशियंसी है। जब एक पुरुष की क्षमता मिल चुकी है 3, एक महिला की क्षमता मिल चुकी है 2, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो क्या? टोटल वर्क, टोटल वर्क यहाँ निकाल सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे जब आप निकाल करके इन सबको जोड़ करके और यहाँ पे आप टोटल वर्क रख दो, टोटल वर्क के बराबर आना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिन में करते हैं। ठीक है, 14 व्यक्ति एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। 5 दिन के कार्य के बाद 6 श्रमिकों ने कार्य छोड़ दिया। ठीक, और कार्य के अंतिम दिन वापस शामिल हो गए, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो गया? ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे आपको, छोटे छोटे पर फंसाने वाले। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से करना है इसको। जैसे देखो, कह रहा है कि 14 व्यक्ति 18 दिनों में कर सकते हैं। 14 व्यक्ति 18 दिनों में इतनी क्षमता देंगे, 14 गुणे 18। ठीक है, ये आपका टोटल वर्क हो गया। ठीक, अब यही टोटल वर्क के बराबर आपको लाना है। कैसे? देखो, तो 5 दिन कार्य करने के बाद 14 व्यक्ति पहले शुरुआत में कितने दिन काम करेंगे? 5 दिन। 5 दिन काम करने के बाद 6 श्रमिक चले गए, 6 श्रमिक चले गए तो कितने बचे? 8, और कार्य के अंतिम दिन वापस शामिल हो गए। अब कार्य के अंतिम दिन जब वापस शामिल हो रहे हैं ये, तो ये बताओ 5 दिन और प्लस, ठीक है, पहले तो ये देखो, इसमें से निकाल दो कितना दिन निकाल दो पहले, तो वो रिमेनिंग वर्क बच जाएगा।
ठीक, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 14 कॉमन हो गया और 18 - 5, 18 - 5 कितना हो गया, 13। तो ये आपका आ गया रिमेनिंग वर्क। अब 6 श्रमिक ने कार्य छोड़ दिया, तो 6 श्रमिकों ने जब कार्य छोड़ दिया तो कितने श्रमिक बचे, 8 श्रमिक बचे। ठीक, ये जो 8 श्रमिक हैं, ये जो 8 श्रमिक हैं, ठीक है, ये कार्य के अंतिम दिन वापस शामिल, कार्य के अंतिम दिन ये 6 शामिल हो जाते हैं, फिर से दोबारा शामिल हो जाते हैं। ठीक, यानी जो अंतिम दिन है वो 14 व्यक्ति फिर से काम करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे ना। ठीक है, तो कितनी क्षमता देंगे वो, 14 क्षमता देंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा सा गलत हो गया। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 14 गुणे 18 में से हम क्या घटाएंगे, 14 गुणे 5, 14 गुणे 5 प्लस 14 गुणे 1। ठीक है, अंतिम जो दिन था। तब यहाँ पे देखो क्या काम होगा, तो 14 गुणे 18 माइनस यहाँ पे 14 गुणे 5, 14 गुणे 1 यानी 14 गुणे 6 हो जाएगा। तो यहाँ 14 कॉमन ले लो और गुणे 12 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा रिमेनिंग। ठीक, तो यहाँ पे से देखो कितने दिन आ चुके हैं, 5 1 6, 6 दिन काम हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, अब ये बचा हुआ काम को करना है, तो बचे हुए काम को कितने लोग करेंगे, क्योंकि 6 लोग चले गए थे, तो 6 लोग चले गए थे तो कितने लोग बचे, 8 लोग बचे। 4 दूना 8, 4 3 12, 2 7 14 और 7 3 21। कितने दिन में, 21 दिन में। तो 21 दिन ये, ठीक है, और फिर 6 दिन ये, तो टोटल कितने दिन काम हुआ, 27 दिन टोटल काम हुआ। ये कैंसिल हो गया आपका। ठीक, समझ लो ये जो कह रहा है ना कि अंतिम दिन, तो ऐसे इसका ये होगा कि 14, इसका पूरा फॉर्मेट ऐसे बनेगा कि 14 गुणे 18 ये आपका टोटल वर्क हो गया। तो पहले तो 14 व्यक्ति कितने दिन काम करेंगे, 5 दिनों तक काम करेंगे। अब यहाँ से देखो 6 श्रमिकों ने कार्य छोड़ दिया, तो ये कार्य के अंतिम दिन वापस शामिल हो जाते हैं, तो अंतिम दिन वाला लोग, तो अंतिम दिन मतलब एक दिन ना, तो उस दिन कितने लोग हो जाएंगे, फिर से 14 लोग हो जाएंगे, कितना काम करेंगे, 1 लोग प्लस। अब यहाँ बीच वाले पार्ट ले लो, अंतिम दिन के पहले और 5 दिन बाद छोड़ने के बाद का, तो देख लो कितने समय, 6 समय ने काम छोड़ दिया, तो कितने समय बच गए थे, 8। तो 8 गुणे, उन्होंने मान लो एक दिन तक किया था, तो ये सी का मान निकालना था। ठीक है, तो 5 1 और यक्स, यही तो टोटल डे हुआ आपका, ये भी डे है, ये भी डे है और ये भी आपका डे है। ठीक है, तो इसी एक्स का मान निकाला है आपने जब, तो 27 दिन टोटल आ गया है आपका। चलिए नेक्स्ट। ए काम को 2 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 5 गुना 15 दिनों में कर सकता है, जबकि वे दिन में 10 घंटे काम करते हैं। यदि एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य का पूरा करने के लिए उन्होंने एक दिन का अतिरिक्त कितने घंटे की आवश्यकता हुई। ठीक है, कितने घंटे की आवश्यकता हुई। एक काम को 2 दिन में कर सकता है और बी उसी काम के 5 गुने को, उसी काम के 5 गुने को बी जो है वो कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में कर सकता है। ठीक, तो 5 गुने को 15 दिन में कर सकता है, यानी एक काम को कितने दिन में करेगा, 3 दिन। ये तो होगा 3 दिन में करेगा, तो 3 2 से एलसीएम निकाल सकते हो आप, 3 और 2, ये आपकी क्षमता हो गई। ठीक है, एक काम को 2 दिन में कर सकता है और बी उसी काम का 5 गुना 15 दिन में कर सकता है। ठीक, तो वे दिन में 10 घंटे कार्य करते हैं, यदि एक साथ कार्य करें तो क्या हो जाएगा, मतलब 5 गुना, चलो ये देखो 15 दिन में अगर 5 गुना काम करता है, चलो 15 दिन में अगर ये 5 गुना काम करता है
ऐसे लो। तो ए जो है वो 2 दिन में कितना काम करेगा। ठीक, अगर ये 15 दिन में 5 गुना काम करता है तो बी 2 दिन में कितना काम करेगा। तो ये आपका यहाँ से निकल जाएगा अच्छा, थोड़ा सा ये कुछ ऐसे बनेगा। देखो, ए किसी काम को 2 दिन में करता है, किसी काम को, ये वर्क है, और बी सी काम को 15 दिन में करता है, उससे 5 गुना करता है। तो 5×3 = 15, यानी ए की क्षमता आ गई 3 और बी की क्षमता आ गई 2। ये क्षमता हो गई। ठीक, अब देखो, जब वे दिन में 10 घंटे काम कर जब वे दिन 15 दिन में कर सकते हैं, जब वे दिन में 10 घंटे काम करते हैं, तो अब यहाँ पे 10 घंटे काम करते हैं, यानी ये 30 हो गया और ये 20 हो गया। समझ ली। अब यहाँ पे देखो 30-20 का एलसीएम कितना आ गया, 60। तो इसकी क्षमता आ गई 2 और इसकी क्षमता आ गई 3। ठीक, इसकी क्षमता 2 और इसकी क्षमता 3। देखो, यहाँ से टोटल वर्क आ गया। इनकी क्षमता तो ऑलरेडी पता है ना, ये 3 है और ये 2 है। ठीक है, इनकी क्षमता पता है हमें, तो यहाँ से टोटल वर्क ये आ गया। ठीक, और यहाँ से देखो, जब ऑलरेडी क्षमता निकालें तो फिर ऐसे थोड़ा ना उल्टा करेंगे। तो अब ये देखो, ये आपका टोटल वर्क आ गया, यहाँ से 60 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे 20 होना चाहिए था, या 20 होना चाहिए था, 30 होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि ये एफिशिएंसी था, तो ये डेज का रेशियो होगा, तो ये 20 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। कैसे कर रहा हूँ देखो, ये क्या है कि जैसे समझो कि ए किसी काम को 2 दिन में करता है, एक काम को, तो बी जो है वो 15 दिन में करता है इसके 5 गुने काम। तो 5×3 = 15, यानी ए की क्षमता आ गई 3 और बी की क्षमता आ गई 2। ठीक है, तो ये एफिशिएंसी अगर हम डेज लेंगे तो इसी का उल्टा हो जाएगा, 2:3। तो एक दिन में अगर दो दो यहाँ पे देखो, ये जब दिन में 10 घंटे काम कर सकते हैं। 10 घंटे का कहने का मतलब, ये मान लो 20 हो गया, और ये कितना घंटे काम कर सकता है एक दिन में। ये 10 घंटे का काम करता है, तो 2 दिन में 20 घंटे काम करेगा, ये 3 दिन में 30 घंटे काम करेगा। ये आ जाएगा आपका। तो 20-30 का एलसीएम 60, टोटल वर्क कितना आ गया, 60। अब यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य पूरा करने के लिए उन्हें एक दिन में कितने घंटे की आवश्यकता होगी। तो 3 और 2 जोड़ लो, 5 को 60 से भाग दे दो, 12×5 = 60। ठीक है, 12×5 = 60। तो कितना आवर आ गया, 12 आवर आ गया। ठीक, 12 आवर आ गया। तो ये बताओ, एक दिन में तो 10 आवर काम करते थे ना। ठीक है, एक दिन में। ठीक, तो उनको कितनी एक्स्ट्रा यहाँ पे 10 से कितना अधिक काम करना पड़ेगा, 2। ठीक है, तो कितने घंटे अतिरिक्त काम करना पड़ेगा, 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक निश्चित कार्य को करने के लिए ए और बी की क्षमता का अनुपात 7:5 है। इनकी इफिशियंसी का अनुपात है 7:5। क्या है, इफिशियंसी। एक साथ कार्य करते हुए वे 7 सही 1/2 दिन में कार्य को पूरा कर लेते हैं। तो 7×5 = 12 क्षमता से वो 7 सही 17×4 = 34 कार्य पूरा कर दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं। तो बी अकेले उसी कार्य का 50% कितने दिनों में पूरा कर सकता है। कहने का मतलब है, ये पूरा काम कर लेते हैं एक काम को। ठीक है, M1T1/W1 बराबर M2D2/W को इस फार्मूले को। तो आप ये बताओ, बी अकेले उसी काम को, यानी 5 क्षमता से उसी कार्य को कितने दिनों में उसका आधा पूरा कर लेंगे, ये पूछा।
तो यहाँ से देखो हो जाएगा 2 छक्का 12, 6 गुणा 35 प्लस 5 गुणे एक्स गुणे 2, ठीक है 2, 5 सत्ते 35, 2 3 6, 7 तरीके 21, एक्स बराबर 21, ठीक है इसका मूल कितना आ गया 21। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एक निश्चित कार्य को करने के लिए एक्स और वाई की क्षमता का अनुपात 5:7, ठीक है। एक साथ कार्य करते हुए एक्स और वाई उसी कार्य को 70 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी 70 दिनों में 12 गुणे 70 कितनी क्षमता देंगे। एक्स अकेले काम शुरू करता है और 42 दिनों के बाद छोड़ देता है, ठीक। तो एक्स जब काम शुरू करेगा तो 5 क्षमता से चालू करेगा, कितने दिन काम किया 42 दिन तक काम किया। तो अब ये जब हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका रिमेनिंग का, यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा आपका 6 14 यहाँ 42 होता है, 14 25 70 होता है, ये होता है ना। तो 14 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, यहाँ बच गया 12 गुणे 5 माइनस 5 गुणे 3, 12 25 60, 60 5 3 15, तो 60 माइनस 15 आपका होता है कितना 55 नहीं, 60 माइनस 15 45। अब रिमेनिंग वर्क कौन कंप्लीट करने आएगा, वाई कंप्लीट करने आएगा। तो वाई द्वारा लिया गया समय क्या होगा, वाई द्वारा लिया गया समय रिमेनिंग वर्क को करने में, तो 14 गुणे 45 टोटल वर्क जो बचा हुआ रिमेनिंग वर्क इसको 7 क्षमता से करेगा। तो 7 दूना 14, 45 दूना 90, 90 दिन आएगा कि नहीं, ठीक है फर्स्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ए एक कार्य को 11 सही 1/2 दिनों में पूरा करता है, ठीक है। एक कार्य को 11 सही 1/2 यानी 11 दूना 22 से 23/200 दिनों में पूरा करता है, दे दिया है। बी ए से 25% अधिक कुशल है, बी ए से 25% अधिक कुशल है। चलो ए बी और सी की कुशलता का दिया है कि बी ए से 25% अधिक कुशल है, यानी बी 5 है और ए कितना है 4 है, तथा सी बी का 50% कुशल है, तो सी बी का 50% यानी 2.5, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप पूरा लोगे तो 40 50 और ये हो जाएगा 25, तो 5 बचे 25, 5 नहीं 40, 5 अठी 5 नहीं 50, 5 अठी 40, 8 रेशियो 10 रेशियो 5 आएगा। अब कह रहा है ए बी और सी एक साथ, ठीक, ए बी और सी एक साथ काम करते हैं, ठीक है। ए बी सी एक साथ काम करते हैं, तो काम समाप्त होने के समान कार्य को पूरा करेंगे, ठीक है। समान कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे ये आपको निकालना है। तो यहाँ देखो क्या करेंगे। अब ये बताओ अगर इनकी क्षमता है 8 10 5, तो 8 10 और 5 का अगर आप एलसीएम लोगे तो 40 आएगा, 40 आएगा, ठीक है। तो 40 जब इनका एलसीएम आएगा तो 8 पंचे 40, 10 चौका 40 और 5 चौथे 40, तो 5 अगर 23/2 दिन को दिखाता है तो 4 कितने दिन को दिखाएगा। चलो ये सब नहीं करना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ए बी और सी एक साथ काम करते हुए, ठीक है, ए बी और सी का अगर एक साथ काम करते हुए कितना दिन लेंगे ये आपसे पूछा है। एक काम को 11 साढ़े 11 दिनों में करता है, तो अगर मैं क्षमता निकालूँ यहाँ से टोटल वर्क निकालूँ, तो टोटल वर्क जो होगा वो हो जाएगा ए की क्षमता 8 और टोटल दिन कितना दे रहा है 11.5,
ये तो 11.5 ले रहा है, तो ये टोटल वर्क हो गया। ठीक, इफिशियंसी इंटू डी। ठीक है, तो अब बताओ 8 × 11.5 में आपको भाग देना होगा, सॉरी 11.5 नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 8 18 और 18 5 23। ठीक है, 23 में आपको भाग देना होगा किससे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, फिर से समझो क्या कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन में करना क्या है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, दिमाग ध्यान के यहाँ चला गया। चलो देखो, एक कार्य को 11 साढ़े 11 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है। बी जो है वो ए से 25% अधिक कुशल है, यानी ए अगर 4 है तो बी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और सी बी का 50% कुशल है, यानी 50% बी का आधा यानी 2.5 हो जाएगा। ठीक, टोटल इनकी संयुक्त क्षमता हो जाएगी 11.5। ठीक है, अब देखो ए द्वारा किया गया अगर कुल कार्य निकालोगे, ए द्वारा किया गया कुल कार्य अगर हम निकालें, टोटल वर्क निकालें, तो ए की क्षमता कितनी है, 4, और कितना दिन लिया गया है, 4 सही 1/11 सही 1/2, तो यानी 4 गुणे 11 सही 2 11 22 23/2, यानी 46। टोटल कार्य कितना हो गया, 46 हो गया। तो अब ये बताओ कि 46 काम को ये तीनों करेंगे, तो 11.5 क्षमता से करेंगे तो कितने समय में कर लेंगे। ठीक, तो आप यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा आपका, इसको करोगे आप तो इसको लिख सकते हो, अगर मैं यहाँ गुणा ना भी करूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 गुणे 11.5, और आपको 11.5 से भाग देना, तो ये आ जाएगा कब 24। ठीक, कभी कभी गुणा नहीं भी करना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही है। यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन, 18 पुरुष एक कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 3 महिलाएं 2 पुरुषों के जितना काम करती हैं। ठीक है, 3 महिला बराबर 2 पुरुष, ये कहते हैं। ठीक, 3 महिला बराबर 2 पुरुष। ठीक, तो अब यहाँ पे देखो 5 पुरुषों 6 महिलाओं ने काम शुरू किया, अब 18 पुरुष एक काम को 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो टोटल वर्क यहाँ से निकाल सकते हो, टोटल वर्क कि 18 पुरुष एक काम को 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यानी यहाँ से देखो महिला बटे पुरुष की जो क्षमता आ जाएगी वो 2/3 हो जाएगी। पुरुष की क्षमता 3 है, यानी टोटल वर्क हो जाएगा 18 गुणे 3 गुणे 14। ठीक है, गुणा नहीं करना है, ऐसे ही रहना। ठीक, अब यहाँ पे देखो 5 पुरुष और 6 महिलाओं ने काम शुरू किया और 4 दिनों तक जारी रखा। 5 पुरुष और 6, हाँ चलो, 5 पुरुष, ठीक है, और 6 महिला ने काम जारी रखा, शुरू रखा, और कितने दिनों तक काम किया, 4 दिनों तक जारी रखा। बाद में 3 और पुरुष शामिल, पुरुष समूह में शामिल हो गए। तो पहले तो इतना समझ लो इतना कितना काम किए होंगे, तो ये निकालने के लिए आपको निकालना होगा क्या, 5 गुणे 3 की जगह पे क्या रखेंगे 3, प्लस 6 गुणे 2 की एम की जगह क्या रखेंगे 2, और गुणा कर देंगे 4 से, तो 5 या 15, 6 गुना 12, 15 12 27 गुणे 4। ठीक है, 27 चौक का 108, 108 काम हो गया। ठीक, तो आपको इसमें से माइनस करना होगा। ठीक है, तो इसमें से माइनस करोगे तो देखो 18 गुणे 3 गुणे 14 माइनस, आप इसको अगर गुणा ना करो
तो 27 × 4। ठीक, तो रिमेनिंग वर्क यहाँ से मिल जाएगा। रिमेनिंग वर्क निकालोगे तो यहाँ पे देखो क्या कॉमन हो जाएगा, 9 कॉमन हो जाएगा। 9 कॉमन हो गया तो यहाँ पे 2 बचा, 2 3 6 और 14 6 84। ठीक है, माइनस 9 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 3 बचा, 3 चौका 12, यानी रिमेनिंग बचा आपका बचा 9 गुणे 4 में से 2 गया 2 और 8 में से गया 7, 9 गुणे 12। अब कह रहा है बाद में 3 और पुरुष समूह में शामिल हो गए, तो 3 और पुरुष समूह में शामिल होंगे तो ये 5 पुरुष मिल करके क्या हो जाएंगे, 8 पुरुष हो जाएंगे प्लस 6 महिला। तो इनके द्वारा आपको ये काम करना है तो भाग देना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे किससे भाग देंगे, 8 गुणे पुरुष की जगह पे क्या है आपका 3 प्लस 6 गुणे महिला की जगह पे क्या है 2। ठीक है, तो इसे भाग दोगे आप तो यहाँ पे देखो 9 गुणे 72, 8 तिरिक 24, 6 दूना 12, 24 बार 24 और 12 36, 36 दूना 72, 9 दूना 18, कितना आ जाएगा 6। ठीक है, तो ये हैं आपके मतलब ये थे आपके क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए बी और सी अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 24 12 और 15 दिनों में 24 15 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अच्छा जी, ए 24, बी 15 और सी 12। अब इनका एलसीएम ले लीजिए तो टोटल वर्क आपका आ जाएगा 120, 24 5 120 और 15 8 120 और 12 10 120। अब कह रहा है बी और सी ने कार्य प्रारंभ किया। अच्छा जी, बी प्लस सी ने कार्य प्रारंभ किया और 3 दिन के बाद उसे छोड़ दिया, मतलब 3 दिनों तक काम किया। तो 3 दिनों तक बी और सी ने कितना काम किया होगा, तो यहाँ पे जोड़ोगे 10 8 18 गुणे 3 यानी 54 काम कर लिया। तो 120 में से 54 काम उन्होंने कर लिया तो कितना काम बचा, यहाँ से घटा दोगे, क्या घटाओगे, घटाओगे तो आएगा तुम्हारा 10 में से 4 गया 6 और 11 में से 5 गया 66 काम बच गया। अब शेष काम कौन करेगा, शेष काम ए करेगा। तो ए किस क्षमता से करेगा, 5 क्षमता से करेगा। तो ए द्वारा जो ये रिमेनिंग वर्क है इसको करने में दिया गया टाइम तो 66/5, यानी 13 25 65 तो 13 से 1/5 डी है आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ने एक निश्चित कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। ए एक निश्चित कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। चलिए जी, 40 दिनों में पूरा कर सकता है। यहाँ पे क्षमता का प्रतिशतता दिया है। ठीक है, ए बी और सी कह रहा है सी बी से 28% अधिक कुशल है और बी ए से 25% अधिक कुशल है। ये 4 है तो ये 5 हो गया। ठीक, अब बी सी बी से 28% कुशल है तो 28% का मतलब क्या होता है, 4 7 28 25। ठीक है, यानी कि सी बी से, यानी ये अगर 25 है, ठीक, तो ये 32 होगा। तो इसको 25 बनाएंगे तो ये 20 हो जाएगा, हो जाएगा। यानी ये अनुपात क्या है, 20:25:32, ये इनकी क्षमता का। ठीक, ये इनकी इफिशियंसी है। अब अगर मैं टोटल वर्क निकालूँ, एक साथ वे 5 दिनों तक काम करते हैं। वे एक साथ कितने दिनों तक काम करते हैं, 5 दिनों तक। तो पहले तो टोटल वर्क ही नहीं होगी ना, टोटल वर्क एक की क्षमता पता है 20 और दिन पता है 40, तो 20 गुणे 40 ये टोटल वर्क हो गया। अब एक साथ ही 5 दिनों तक काम करते हैं तो 20 25 45 45 और 32, 45 32 77, तो 77 गुणे 5, तो कुल कितना काम कर लिया, 5 7 35, 5 7 35 से और 35 और 3 385 काम कर लिया। ठीक है, 20 गुणे 4 भी कर दो तो ये 800 काम हो जाएगा। ठीक, तो बचा हुआ इसमें से बचा काम रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, तो रिमेनिंग वर्क हो जाएगा आपका 10 में से 5 गया 5 और 9 में से 8 गया 1 और 7 में से 3 गया 4, 415 काम बच गया। अब 415 काम कौन करेगा, बी करेगा। 25 से भाग हो गया, 55 25 5 8 40 5 3 15
और जब इसको डिवाइड करोगे तो 16 पचे 80, 16 से 3/5। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नहीं आया है तो वीडियो दोबारा देखिएगा, दोबारा रिवाइंड कर करके जल्दी जल्दी देख लीजिए। ठीक है, समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए एक निश्चित काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। ए एक निश्चित काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। फिर वही क्वेश्चन है। ठीक है, बी ए से 25% अधिक कुशल है। बी ए से 25% अधिक कुशल है, यानी 4 हो गया, ये 5 हो गया। और सी बी से 20% अधिक कुशल है, तो 20% अधिक कुशल का मतलब सी बी से कि अगर ये 5 है तो ये 6 हो गया। ये तो हो गया, यानी इनके बीच रेशियो 4, 5, 6 का। तो कह रहा है उन सभी ने 3 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया। तो 5, 4, 9, 9, 6, 15, तो 15 तियाँ 45, 45 काम करेंगे। और यहाँ पे टोटल वर्क जब हम निकाल लेंगे तो टोटल वर्क में ए का दे दिया है और क्षमता दिया है, यानी 4 × 30 बराबर 120 टोटल वर्क है। तो 120 में 45 काम हो चुका है, तो कितना काम बाकी है? तो कहोगे आप 75 काम बाकी है। तो बचा हुआ काम अकेले कौन करेगा? बी करेगा। तो बी करेगा तो 5 क्षमता से करेगा, तो कितना आ जाएगा? 15, 25, 75। ठीक है, यानी बी ऑप्शन आपका। ठीक, तो आई थिंक अब तक आप लोगों को क्वेश्चन सब इजी लगे होंगे। ठीक है, और आप लोग से लग रहे होंगे। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, ए एक काम ए एक ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, और बी उसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक, उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, लेकिन बी ने 5 दिनों के बाद काम को क्या कर दिया? छोड़ दिया। तो शेष काम तो वो वही वाला हो गया कि नहीं, कि ए है वो 20 दिन में काम को कर सकता है, बी 25 दिन में काम कर सकता है। टोटल वर्क निकाल लो, टोटल वर्क आपका आ जाएगा 100। तो 20, 25, 100, 25 चौका 100। ठीक है, अब उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, लेकिन बी ने 5 दिनों के बाद काम छोड़ दिया। तो 5 दिनों तक साथ काम किया, 5 दिनों तक कितना काम किया? 45 काम कर लिया। तो 100 में से 45 काम कर लिया, कितना काम बचा? 55 काम बचा। अब शेष कार्य पूरा करने ए को कितने दिन और लगेंगे? तो ए को कितने दिन और लगेंगे? तो 5 से डिवाइड कर दो, कितने दिन और लगेंगे? 11 दिन और लगेंगे। ठीक है, अगर पूछ लेता कुल कितने दिन कार्य हुआ, तो 11 ही है, 5 ही है, तो कितने दिन काम हुआ? 16 दिन काम हुआ, ये बोल देंगे आप। ठीक है, देखो 16 भी दे रखा है, तो ये नहीं है इसका आंसर। ठीक है, अभी के तौर पे 11 है, लेकिन अगर देगा तो आपका 16 हो जाएगा कि कुल कितने दिन लगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट सवाल है कि 4 पुरुष नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 पुरुष और 6 महिलाएं। ठीक है, 4 पुरुष और 6 महिलाएं 5 दिन में एक निश्चित काम को पूरा करते हैं। 4 पुरुष और 6 महिलाएं, ठीक, एक निश्चित काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 4 महिलाएं से 7 दिनों में कर सकते हैं। तो उस काम का 2.5 गुना काम 5 दिनों में पूरा करने के लिए, चलो पहले तो यहाँ से निकाल लो पुरुष और महिला की क्षमता का अनुपात। तो यहाँ पे देखो 20 पुरुष 30 महिला, 21 पुरुष 28 महिला। ये करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, पुरुष को एक तरफ करो तो 1 पुरुष बराबर महिला को एक तरफ करो 2 महिला, यानी पुरुष और महिला का जो अनुपात है उस अकॉर्डिंग पुरुष की क्षमता 2 और महिला की क्षमता 1। अब देखो टोटल वर्क यहाँ से निकल जाएगा। ठीक, तो यहाँ से देखो अगर टोटल वर्क निकालना है, कुल काम मतलब टोटल काम निकालना है, तो आप जब निकालोगे तो 4 × 2 + 6 × 1 × 5, यानी 4 दूना 8, 8 से 14, 14 × 5 70, 70 आ गया। अब 70 का 2.5 गुना 70 का 2.5 गुना काम पूरा करने के लिए 5 दिनों में पूरा करने के लिए कितने
पुरुष और महिलाओं कितने पुरुष और 25 महिलाओं की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो चलो, अगर 70 काम का 2.5 गुना, 1/2 गुना काम करना है, ठीक है, तो 5 दिनों में पूरा करने के लिए 5 दिनों में पूरा करने के लिए ठीक कितने पुरुष और 25 महिला की आवश्यकता होगी, यही कह रहा है। तो 2 दूना 4, 5/2, 5/2 से इसको काटोगे तो 35 पंजे 35 गुणे 5 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 5 गुणे एक्स पी का मतलब हो जाएगा, एक्स पी की जगह पे रखोगे तो 2x, और 25 एम का मतलब हो जाएगा यानी 25 ए। ठीक, तो अब यहाँ पे देखो 5 से 5 कट दिया, 25 को इधर लाओगे तो ये 10 हो जाएगा और ये 2x हो जाएगा। एक्स का मान कितना आ गया 5, यानी कितने पुरुषों की जरूरत पड़ेगी 5। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए एक्स और वाई की तुलना में 40% अधिक कुशल हैं और जेड वाई की तुलना में 40% कम कुशल है। एक साथ काम करने के लिए वे किस दिनों में काम पूरा कर सकते हैं? वाई और जेड ने एक साथ मिलकर के कितने दिनों में? तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है हाउस। ठीक है, आपको कमेंट में इसका आंसर करना होगा, जिसका भी सही होगा उसका मैं पिन कर दूंगा, वरना दूसरे दिन में इसका कमेंट में ऑप्शन पिन कर दूंगा। ठीक है, वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक, बाकी सॉल्व बता दूंगा अगले सेशन में। ठीक है, तो ये काम करना, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई बहुत कठिन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 पुरुष एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। 16 पुरुष एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी टोटल वर्क 16 गुणे 8। एक साथ मिलकर के 8 पुरुष और 9 महिलाओं उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक साथ मिलकर के 8 पुरुष और प्लस 9 महिलाएं, ठीक है, उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 20 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में, यानी 20 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगी, ये पूछ रहा है। तो यहाँ से पहले हम निकाल लें पुरुष महिला का। तो यहाँ से निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, इसको थोड़ा सा छोटा कर, 2 चौका 8, 2 पचे 10। ठीक है, अब 16 चौका 64 पी, 8 पच्चे 40 पी, और 9 8 72। यहाँ से इसको ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 24 पी बराबर 72, यानी 1 पी बराबर 3 है, यानी पी का मान 3 और महिला की क्षमता 1। ठीक है, तो अब यहाँ से निकाल लो, आप किसी के साथ बराबर कर दो, मान लो पुरुष वाले के साथ ही बराबर कर दो, तो टोटल वर्क निकल आएगा 16 गुणे पुरुष की जगह पे 3, पी की जगह पे 3, और ये 8, ये टोटल वर्क हो गया, बराबर 20 गुणे महिला की जगह पे 1 और गुणे एक्स। ठीक, तो यहाँ से निकल जाएगा 4 चौका 16, 4 पच्चे 20, 4 चौका 16 और 4 पच्चे 20, ये आपका आ गया। तो 1 मिनट 10 हो गया, 5 हो गया, 5 में 45, 5 अठे 40, और 2 चौका 8, 16 चौक 64। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 8 तिरिक 24, 8 चौक 72, 8 चौक 32, 32 तियाँ 96, 96/5, तो 18 पच्चे 90। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है। ठीक, देखते हैं क्या हुआ है, कहाँ गलत हो गया है। 16 पुरुष गुणे 8, ठीक है, और 8 पुरुष 9 महिला, तो 16, ठीक, मैन और वुमेन 40 इधर आएगा, 6 में से 4, 24 पुरुष। फिर से इसको करते हैं, चलो ठीक है, फिर से करते हैं इसको, तो देखिए कैसे होगा। गड़बड़ हो गया शायद, घटाने में कहीं पे या कुछ नहीं। फिर से एक बार करते हैं, ठीक है।
16 गुणे 8 यानी 128 की अगर मैं इसको करूँ तो 16 8 128 और 8 दही 80 की हो गया और 8 9 72 हो गया। ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं। अब 128 में से 80 गया तो कितना बचा, 48 भी बचा और यहाँ पे 72 एम बचा। अच्छा ये एक चीज बचा। तो अब यहाँ पे देखो 4 से अगर हम काट दें, 4 एक 12 चौका 48, 18 चौका 72 और 6 से काट दे 6 दूना 12 6 त्रिक 18। ठीक, यानी P बराबर 3 और यम बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, P बराबर 3 और यम बराबर, अरे सॉरी यहाँ पे 72 कैसे आएगा, 90 आएगा ना, फिर से सॉरी 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 सॉरी, चलो। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 48P बराबर 90 यम। ठीक, तो 6 8 48 15 छक्का यानी P बराबर 15 और यम बराबर कितना आ गया, 6। अब यहाँ से निकाल सकते हो 16 गुणे P की जगह पे क्या रखेंगे, 15 गुणे 8 बराबर 20 गुणे M की जगह पे 6 गुणे X। तो अब यहाँ से निकालोगे तो देखो कितना निकलेगा, 5 या 15, 5 चौका 20, 4 चौका 16, 3 दूना 6, 2 चौका 8। ठीक है, और 4 चौक 16। पाँच 15, पीछे देखो P का मान 15 आया और M का मान 8, M का मान 8 आया। सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा 16 गुणे 15 गुणे 8 बराबर 20 गुणे 8 गुणे x। ये तो आया। तो यहाँ पे देखो 8 से 8 तो कट गया और 4 बचे 20, 4 चौक 16, 5 तिया 15, 4 तिया 12, x का मान आ गया 12। कितना आ गया, 12। ठीक है, थोड़ा वही मान रखने में बस गलती हुई है, बाकी और कुछ नहीं, सब प्रोसेस सही था। ठीक, ये देखिए ये क्वेश्चन आप लगा चुके हैं, उसी टाइप का है। ठीक है, उसी टाइप का है, लगाइएगा इसको। देखिए ABC एक कार्य को अकेले 24 20 और 18 दिनों में, तो टोटल वर्क निकल सकता है। ठीक है, A कितने दिनों में, 24 दिनों में, B कितने दिनों में, 20 दिनों में और C कितने दिनों में, 18 दिनों में। 24 20 और 18 इनका एलसीएम कितना होगा, 24 20 और 18, जल्दी से बताइए इनका एलसीएम कितना होगा। ठीक है, तो कितना होगा, 360। ठीक, तो 24 पच्चे 120, 24 पच्चे 120, तो 24 का 15 बार गुणा करोगे तब जाकर के ये मिलेगा ना, 15 हो जाएगा इसका। यहाँ पे देखो इसको 18 हो जाएगा और इसका 20 हो जाएगा। क्षमता निकल आई सबकी। अब देखो बी और सी काम प्रारंभ करते हैं। अच्छा जी, बी और सी काम प्रारंभ करते हैं और वे 6 दिनों तक 6 दिन काम करके उसे छोड़ देते हैं। तो 6 दिन में बी और सी एक काम करेंगे तो ये देखो इनकी क्षमता जुड़ेगी, 2 1 3 38 गुणे 6, 6 8 48 और 6 त्रिक 18 4 22, 228 काम कर चुके। ठीक है, तो बच गया कितना काम, तो बच गया 10 में से 8 गया 2 बचा और 10 में से 8 गया 2 बचा। यहाँ पे कितना बचा, 5 में से 2 गया 3 बचा और 3 में से 2 गया 1 बचा। 132 काम बचा, 132 काम बचा हुआ है। 132 काम बचा हुआ है। अब इसे कौन करेगा, ए करेगा। ए करेगा तो कितनी क्षमता से करेगा, 15 क्षमता से करेगा। ठीक, 15 क्षमता से करेगा तो 3 पचे 15, 3 चौका 12, 3 चौका 12, 5 से काट लो 5 बटे 40 और 8 से 40। ठीक है, तो ये आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अमित और सुनील मिलकर के एक काम को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अमित और सुनील मिलकर के एक काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, 9 दिनों में। सुनील और दिनेश मिलकर के उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अमित और दिनेश मिलकर के सेम काम को अमित और दिनेश मिलकर के सेम काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, 18 दिनों में कर सकते हैं। तो चलो इनका एलसीएम जल्दी से ले लो। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो टोटल वर्क मिल जाएगा ना आपको 36, 9 चौका 36, 12 तिया 36, 18 दूना 36,
तो सभी काम को जोड़ोगे तो देखो 2 बार अनिल आएगा, 2 बार सुनील आएगा, 2 बार दिनेश आएगा, 2 बार आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा अनिल, सुनील और दिनेश की जब आप संयुक्त क्षमता निकालोगे तो 4 3 6 6 2 8 8 का आधा 4 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कर चुके हैं इसलिए बता रहा हूँ ऐसे। तो अगर ये यदि अमित, सुनील और दिनेश एक साथ मिल करके काम करें तो कितने दूंगे, तो 4 की क्षमता से 36 काम करना है। ठीक है, 36 काम करना है, तो ये बताओ 36 में भाग देंगे तो 9 बार जाएगा कि नहीं, 9 डेज हो जाएगा। ठीक है, यदि अमित, सुनील, दिनेश एक साथ मिल करके काम करें, 4 3 7 2 9, अच्छा सॉरी ये 9 होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे इसकी क्षमता है कि 9/2, तो 9/2 से जब इसको भाग देंगे तो 36 गुना बहत्तर, 9 8 8 दिन हो जाएगा। ठीक, तो कितना दिन आ जाएगा आपका, 8 दिन। ठीक है, 8 दिन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए, बी और सी अकेले क्रमशः 20 दिन, 16 दिन और 30 दिन में कोई कार्य को पूरा कर सकते हैं। यदि ए, बी ने काम करना प्रारंभ किया तो उन्होंने 4 दिन काम करके छोड़ दिया, तो शेष कार्य को पूरा करने के लिए सी को कितना समय चाहिए। आई होप ऐसे क्वेश्चन तो अभी को लगाया हूँ मैंने, फिर से देख लीजिए। 20 16 और 30, ए बी सी की क्षमता निकल जाएगी। 20 16 30 का एलसीएम कितना होता है, टोटल वर्क अगर आप निकालो तो कहोगे 20 16 और 30 का जो एलसीएम होता है 16 कितना हो जाएगा भाई, 20 30 और 16 का एलसीएम बताओ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। 20 30 16 का एलसीएम कितना होता है, तो यहाँ पे देखो 16 दूनी 32, 7 होता है 64, 16 25 80। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लो इसका तो 120 30 480 आएगा। ठीक है, 20 16 और 30 का एलसीएम 480 आएगा। तो यहाँ पे देखो 20 इसको काटेंगे तो इसकी क्षमता आ जाएगी 24, 16 3 48, इसकी क्षमता आएगी 30 और 30 से इसको काटेंगे तो इसकी क्षमता आ जाएगी 16। ठीक, ये क्षमता आ गई। अब कह रहा है ए और बी ने काम करना प्रारंभ किया, किसने काम करना आरंभ किया, ए प्लस बी ने काम करना आरंभ किया, और कितने दिन तक काम कर रहे हैं, 4 दिनों तक काम कर रहे हैं। तो देखो ए और बी का अगर हम जोड़ेंगे तो 24 और 16 कितना हो जाएगा, 40, 40 गुणे 4 यानी 160 दिन तक 160 काम कर लिया। तो 480 में से 160 काम कर लिया तो कितना काम बचा, 320 काम बचा। अब 320 काम करने के लिए शेष किसको आना पड़ेगा, सी को आ रहा है, तो सी आ रहा है तो सी देखो कितना है, ए और बी, सॉरी ए और बी था ना, अच्छा ए बी था, सॉरी यहाँ पे ये नहीं होगा, ए और बी था तो यहाँ पे 54, 54 गुणे 4 यानी 4 चौक 16, 4 पच्चीस 20, 216 काम हो गया। अब 216 काम कंप्लीट हो चुका है तो 480 में से तो कितना बच गया, तो यहाँ पे 4 बचा, और यहाँ पे 7 में से 1 गया 6 बचा, और 7 में से 1 गया 6 बचा, और यहाँ पे कितना बचा, 4 में से 2 गया 2, 264 काम बचा। अब 264 काम किसके द्वारा करना है, तो ये करना है आपका सी के द्वारा। ठीक है, सी के द्वारा करना है तो सी यानी 16 से हम भाग दे देंगे, तो 16 से भाग दे देंगे सी की क्षमता से, ये तो 4 चौक 16, 4 छः 24, 4 छः 24, 2 दूनी 4 33, तो इसमें भाग देंगे आप तो 16 से ये बटा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन दिख रहा है आपको, 16 से ये बटा 2। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन आपका, 10 पुरुष या 12 महिलाएं एक ही काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर 5 पुरुष और 2 महिलाएं एक साथ काम करें तो काम पूरा करने में उन्हें कितना दिन लगेगा। तो जब यह आता है ना तो इसका मतलब क्या, बराबर देखो 10 पुरुष या 5 महिलाएं जब एक ही काम को करें तो 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों तो यहाँ से हमको निकल जाएगा 1 पुरुष बराबर 2 पुरुष बराबर 1 महिला। ठीक है, यानी पुरुष की क्षमता 1, महिला की क्षमता कितनी हो गई, 2 हो गई। अब यहाँ पे आओ, यानी अगर आप टोटल वर्क निकालना चाहो, तो 10 पुरुष ले लो, 10 पुरुष कितने दिन काम कर रहे हैं, 10 दिन काम कर रहे हैं, तो 10
पुरुष 10 दिन काम करेंगे तो कुल कितना काम देंगे, तो 10 गुणे पुरुष की जगह पे 1 × 10 यानी 100 टोटल वर्क आ जाएगा। अब 100 काम को करना है, किसको करना है, 5 पुरुष और 2 महिलाओं को, 5 पुरुष और 2 महिलाओं को करना है। तो कितना टाइम लगेगा, तो ये टाइम निकल के आएगा ना। तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, 100/5 पुरुष, पुरुष पी की जगह पे 1 और महिला की जगह पे 2, तो 5 और 2 दूना 4, 9 हो जाएगा। 2 पुरुष और 1 महिला, यदि 5 पुरुष और 2 महिला, तो 5 करने 5 और 2 दूना 4। अच्छा ये 12 महिला थी, ठीक है, ये 5 महिला नहीं 12 महिला थी। चलो देखो फिर से देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। देखिए 10 पुरुष और 12 महिला, तो 2 छक्का 12, 2 पच्चीस 10, यानी पुरुष की क्षमता 6 आ गई और महिला की क्षमता 5 आ गई, ठीक। अब कह रहा है अगर, तो यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल प्लस क्या है, 10 पुरुष कितने दिन में काम कर रहे हैं, 10, तो ये टोटल जो काम आ जाएगा 10 गुणे 6 गुणे 10, यानी 600 वर्क आ गया। अब 600 वर्क जब टोटल वर्क मिल चुका है, 600 वर्क में आपको कितने लोगों को काम करना है, 5 पुरुष और 2 महिला, तो 5 पुरुष प्लस 2 महिलाएं कितने दिनों में काम करेंगे, तो 600/5 गुणे 6 प्लस 2 गुणे 5, तो 600/5 छक्का 30, 2 पच्चीस 10 यानी 40, तो 15 चौका 60, 4 से काटेंगे यहाँ तो हो जाएगा 15, 15 चौका 60, ये हो जाएगा 15, ठीक है। तो ये 15 आपका क्या हो जाएगा, ठीक। तो ये थे आपके क्वेश्चन, आपका टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट सेशन में मैं एवरेज लेकर के आऊँगा, ठीक है। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को, ठीक। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक। और ये सारे जो आपके क्वेश्चन है, ये आप पीपीटी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ठीक है। उस पर जा करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन में भी है, चैनल की शुरुआत में भी है, वहाँ भी डिस्क्रिप्शन में आपको दिखेगा, वहाँ से जा करके ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे, आपको ये पीपीटी मिल जाएगी। इसके अलावा और भी जो भी आपको स्टडी रिलेटेड मटेरियल चाहिए या पीपीटी चाहिए, वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।